जय श्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि अगर अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक जंगल में बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर हजारों पक्षियाँ अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे और उसी वृक्ष पर एक चिड़िया का जोड़ा भी अपने दो बच्चों के साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है, कुछ कौवे उस चिड़िया के बच्चे को मारने के लिए आए और उसके घोंसले के ऊपर काव काव करके मंडराने लगे। तो चिड़िया ने सोचा, अब हमारा यहाँ रहना हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। यही सोचकर चिड़िया अपने पति के साथ दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से दूर एक सुनसान जगह पर चली गई। वहाँ पर उसने अपना घोंसला बनाया और बड़े ही आनंद के साथ रहने लगी। अब जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उनको भोजन की भी ज़रूरत पड़ी। चिड़िया इधर उधर से कुछ लाती तो बच्चों को खिलाती, लेकिन जो उसका साथी था वह बहुत ही आलसी था। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता और बच्चों के लिए कुछ ना लाता। यह देखकर चिड़िया बहुत दुखी होती। एक दिन चिड़िया ने अपने साथी चिड़ा को बहुत समझाया कि आप भी कुछ बच्चों के लिए व्यवस्था कर लिया करो, लेकिन वह चिड़ा समझने की बजाय उल्टा वहाँ से अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़कर चला गया। अब चिड़िया अकेले ही अपने बच्चों को पालती और अपने बच्चों के साथ ही खुश रहने लगी। लेकिन उस चिड़िया की खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकी। एक दिन बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान में वही डाल टूटकर नीचे गिर गई जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। डाल टूटने पर चिड़िया और उसके बच्चे दोनों तो बच गए, लेकिन घोंसला टूट गया। जब घोंसला टूटा उस समय सर्दियों का मौसम भी चल रहा था। अब चिड़िया के रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। चिड़िया ने सोचा, अब मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। हालांकि चिड़िया के बच्चे उड़ने लगे थे, लेकिन इतने समझदार भी नहीं थे कि वह अकेले जाकर अपना पेट भर सके और पेट भर कर वापस आ सके। चिड़िया सोच ही रही थी कि तभी उस चिड़िया को कुछ कौवों की आवाज़ सुनाई दी। चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, वैसे भी यहाँ पर तो कुछ है नहीं, चलो कौवों के पास चलते हैं। अगर एक दिन रहने के लिए ठिकाना दे देते हैं तो ठीक ही है। वैसे भी कौवे होते तो बहुत खतरनाक हैं, पर शायद हमारी हालत पर तरस खाकर आज रुकने दें। अब चिड़िया जैसे ही अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँची, उसने देखा कि कौवे तो खुद रहने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो हमें क्या स्थान देंगे। लेकिन फिर भी चिड़िया ने कौवों से कहा, कौवा भाई, हमारा घर तेज तूफान के कारण नष्ट हो गया है। अगर आज रात यहाँ पर रुकने देते तो आप लोगों की बहुत कृपा होती। कौवों ने कहा, तुझे दिख नहीं रहा है, हम आपस में ही नहीं रह पा रहे हैं और ऊपर से तू भी आ गई। जा यहाँ से चली जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। लेकिन चिड़िया ने फिर से विनय भाव में कहा कि देखो, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, मैं इन्हें ठंड में लेकर कहाँ जाऊँगी। वैसे भी रात भर की ही तो बात है, रहने दो। तो एक कौवे ने कहा, ठीक है, रुक जा। हो सकता है अगर इस ठंड में तेरे बच्चे मर गए तो कम से कम हम लोगों का सुबह नाश्ता हो जाएगा। चिड़िया ने सोचा, यह कौवा तो बहुत दुष्ट है, कहीं यही ना मेरे बच्चों को मार डाले। इतना सोचकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ चली। कुछ दूर जाकर चिड़िया ने देखा कि एक सूखा पेड़ है जिसके अंदर एक खोल थी। उस चिड़िया ने सोचा, आज रात यहीं गुजार लेते हैं। अगर कोई पक्षी इस घोंसले में रहने के लिए आएगा तो फिर देखा जाएगा। चिड़िया वहीं पास अपने बच्चों के साथ बैठी रही। जब कोई भी
उस खोल में नहीं आया तो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उसी के अंदर आराम से बैठ गई। अब जैसे ही चिड़िया उस पेड़ के खोल में चली गई तभी जोरों से आंधी तूफान आ गया। हालांकि चिड़िया खोल के अंदर थी इसीलिए उसे तूफान का आभास भी नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ दूर पर कौवे थे वो तेज हवा और तूफान के कारण घायल हो गए। अब जब सुबह हुई तो चिड़िया अपने बच्चों के साथ बाहर आई और जैसे ही थोड़ी दूर उड़कर गई उसने देखा कौवे घायल पड़े हैं। तो चिड़िया ने कौवों से पूछा, क्या हुआ कौवा भाई? तो कौवों ने कहा, क्यों तुम्हें नहीं पता कल रात तेज हवा और तूफान आया था जिसकी वजह से हम लोगों का ये हाल हुआ है। तब चिड़िया ने कहा कि मैंने जब तुम लोगों से कल रहने के लिए जगह मांगी थी तो तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं सुनी, इसीलिए शायद भगवान ने तुम लोगों के साथ ऐसा किया है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं, उन्हीं लोगों की रक्षा करते हैं जो दूसरों को सहारा देते हैं। इतना कहकर फिर चिड़िया वहाँ से अपने बच्चों के साथ चली गई और दूसरे स्थान पर घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, आपने इस कहानी के माध्यम से क्या सीखा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।